Hello my dear students. So today, as you can see on the board, we will do chapter 9 again, but today is the last day of this chapter. So today we are going to finish this chapter. So firstly open your books and we will start the topic. So students, today page number 74, this is blow hot, blow cold. So here you can see about season. Okay, यहाँ पर आप seasons के बारे में कुछ देख रहे होंगे. See everybody sitting here nearby fire. देखिए सब आग के पास बैठे हैं and everybody is wearing sweater, scarf, cap. Okay, तो इसमें कुछ सीजन से रिलेटेड आपको दिख रहा है, राइट. देन इन द नेक्स्ट वन ऑल्सो दिस वन चाइल्ड इज बाथिंग हेयर. सी अ लेडी यूजिंग अ फैन, है ना, पंखा यूज कर रही हैं, गर्मी के दिन है. एंड नाउ हेयर इन दिस पिक सी अम्ब्रेला इज हेयर, क्लाउड्स, रेन एंड वाटर एवरीवेयर. सी हेयर, है ना, तो सभी चीज़ें इसमें दिख रही हैं. सो ऑन दिस पेज वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट सीजन्स. ओके, तो आपको भी पता है बहुत अच्छे से कि कई तरह के अलग अलग सीज़न होते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं दैट हेयर अ टॉक ऑफ मिस्टर अशरफ, राइट. आई एम अशरफ. I live in Kashmir. Most of the time here the wind is very cold. It makes my teeth chatter. I like to sit in the sun or near a fire. Means इसमें कहा गया है कि मेरा नाम जो है अशरफ है, राइट, और मैं कश्मीर में रहता हूँ और यहाँ जो है सबसे ज़्यादा जो है तेज़ हवाएं चलती हैं. कैसी वाली? ठंडी हवाएं, वेरी कोल्ड. इट मेक्स माई टीथ चैटर. ये क्या करते हैं, मेरे दांतों को जो है चैटरिंग हो जाती है इस वजह से. जैसे किटकिटाना, है ना, जब आपको बहुत ठंड लगती है या आप जैसे बात करके आते हैं तो आपको कैसे होता है, आपके दांत किटकिटाते हैं, राइट. तो वही चैटरिंग हुई. आई लाइक टू सिट इन द सन. मुझे धूप में बैठना बहुत पसंद है, या फिर आग के पास. तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं. जब हमें भी ठंड लगती है तो हम भी धूप में बैठना पसंद करते हैं या आग के पास बैठना पसंद करते हैं, राइट. तो हेयर आई एम लक्ष्मी. आई लिव इन चेन्नई. तो लक्ष्मी अपनी बात बता रही है कि मैं तो चेन्नई में रहती हूँ. दीज डेज द सन इज़ टू हॉट. तो आजकल क्या है, सन जो है बहुत ज़्यादा हॉट है. माई फीट बर्न इफ़ आई वॉक बेयर फुट. अगर मैं नंगे पाँव चलती हूँ. सी बेयर फुट. बेयर फुट मीन्स नंगे पाँव. ओके, मतलब बिना स्लीपर्स के, बिना शूज़ के. तो बेयर फुट अगर चलेगा कोई तो क्या होगा, उसके पैर जल जाएंगे गर्मी के कारण, है ना. आई लाइक टू सिट इन अ पूल. मुझे तो पूल में बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है. नाउ नेक्स्ट वन दैट इज़ हेयर आई एम रुबैया. आई एम इन मेघालय. तो ये अपनी बात बता रही है कि मैं तो मेघालय में रहती हूँ. हेयर द रेन जस्ट डोंट स्टॉप. यहाँ तो बारिश का ये हाल है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती है. इतनी बारिश होती है, बारिश ही बारिश. बादल देखिए, ब्लैक क्लाउड्स आर देयर. द सन इज़ हाइडिंग बिहाइंड डार्क क्लाउड्स. और जो सूरज है वो तो बिल्कुल बादलों के पीछे ही छुपा रहता है, कभी फ्रंट में आता ही नहीं है. तो हेयर आर द 3 डिफरेंट सीजन्स. यहाँ पर 3 अलग अलग मौसम की बात की गई है, राइट. हेयर रेनी, हेयर समर, and on the top that is winter. So now according to this we will complete the last page of chapter 9. So come on that we will discuss the questions. Here, have you ever felt, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है, your teeth chattering due to cold. आपके जो दांत हैं वो ठंड के मारे किटकिटाने लग गए हों. महसूस हुआ है तो आप यस कर लीजिए, टिक. और अगर आपको ऐसा महसूस नहीं होता है, कभी ठंडी नहीं लगती है,
तो आप नो पे टिक कर लीजिए। ओके, तो कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए छोड़ी हैं, आप इन्हें खुद करेंगे। तो आप अपने आप देखिए, आपको अगर ठंड लगती है, आपके दांत किटकिटाते हैं ठंड के मारे, सो यू कैन टिक ऑन यस। ओके, नेक्स्ट बी, योर फीट फील हॉट ऑन वॉकिंग बेयरफुट। आपके पैरों को बहुत गर्म महसूस होता है जब आप नंगे पाँव चलते हैं। तो वो भी आप अपना बताइए, भाई आप खुद चलते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से पता होगा ना। तो आप बताइए यस या नो। तो जो आपको सही लगता है यू कैन टेक ऑन दैट। नाउ सी, नेम वन मंथ व्हेन यू कैन ईजिली वॉक बेयरफुट। आप एक महीना ऐसा यहाँ पे लिखिए, एक ऐसे मंथ का नाम लिखिए जिसमें कि आप आसानी से नंगे पाँव चल सकते हैं। तो ये कॉलम भी मैंने आपके लिए छोड़ा है। आप इसमें चाहे मार्च लिखिए, चाहे आप अक्टूबर, नवंबर, मीन्स कोई भी एक ऐसा महीना लिखिए जिसमें आपको लगता है कि मैं नंगे पाँव आराम से बहुत दूर तक जा सकता हूँ, राइट। सो दैट इज़ योर चॉइस। नाउ come to the next question number 2. So section A, have you seen it raining for many days? तो क्या आपने जो है बारिश देखी है बहुत दिनों तक जब लगातार होती है? तो लगातार बारिश अगर देखी है आपने तो आप यस पे टिक करेंगे। अगर आपने नहीं देखी, आपको लगता है थोड़ी सी बारिश होती है बंद हो जाती है, अगर आपने ऐसा ही देखा है तो आप नो पे टिक करेंगे। ओके, सो दैट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू योर्स। तो ये भी आप अपने हिसाब से करेंगे। नाउ इन विच मंथ डज इट रेन द मोस्ट इन योर एरिया? तो आपके एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश किस टाइम पे होती है? मैंने तो यहाँ पे जुलाई लिखा है। ओके, अगर आपको लगता है नहीं भी हमारे अकॉर्डिंग तो इस महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होती है हमारे एरिया में, तो आप वो लिख लीजिए। ओके, सो नाउ जुलाई इज हियर। ओके, विच आर द हॉटेस्ट मंथ्स इन योर एरिया? तो सबसे ज़्यादा गर्मी तो जून में लगती है, तो JUNE, जून। ओके, नाउ विच आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन योर एरिया? और सबसे ज़्यादा ठंडा जो होता है मंथ वो कौन सा होता है? तो दैट इज जनवरी। ओके, तो जनवरी में विंटर वेकेशंस भी होती है ना। यस, तो अभी जनवरी हो गया, राइट। आप स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखेंगे एंड यू विल लर्न इट। ओके, ये सिर्फ कॉपी नहीं करना है कि मैंने आपको समझाया और आप एक्सप्लेन किया और आपने इसे उतार लिया। विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सीन अ लॉट इन द मार्केट इन दीज मंथ्स? आपको क्या लगता है कि मई जून में कौन कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं? और दिसंबर जनवरी में ठंड के मंथ में आपको कौन कौन से फ्रूट और वेजिटेबल्स मिलते हैं? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ स्पेस जो है 4 फ्रूट्स 4 वेजिटेबल्स का है। ओके, 4 फ्रूट्स 4 वेजिटेबल, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 2 लिखे हैं, बाकी आप अपनी चॉइस से लिखेंगे। ओके, ये नहीं है कि बस छोड़ दिया हमने, आपकी अपनी चॉइस भी होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने 2 ब्लैंक्स आपके लिए छोड़े हैं और दिसंबर जनवरी वाले कॉलम में भी 2 ब्लैंक्स मैंने यहाँ पर भी छोड़े हैं। ओके, तो मई जून, सबसे पहले आप देखिए हेडिंग मई जून, तो मई जून मतलब समर्स, गर्मियाँ। तो जब गर्मियों की बात है तो गर्मियों में फ्रूट्स तो मैंने आपको 2 लिखे हैं यहाँ पर, दैट इज मैंगो एंड लीची। वेजिटेबल में मैंने 2 लिखी हैं यहाँ पे, लेडी फिंगर बहुत पसंद है बच्चों को, है ना। इधर मैंगो भी बहुत पसंद है, आई नो दिस वेरी वेल। बच्चे तो बहुत मज़े से जो है लेडी फिंगर खाते हैं। और दूसरी है गोर्ड, जिसे आप घिया बोलते हैं या लौकी बोलते हैं। ओके, लोकल लैंग्वेज में लौकी बोलते हैं, वैसे ये घिया होती है। ओके, तो ये जो है ये बहुत हेल्दी वेजिटेबल होती है, मगर बच्चे जो हैं उसको खाने में थोड़ी आनाकानी करते हैं, बट दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि ये सबसे अच्छी वेजिटेबल है जिसमें मीन्स आपको बहुत एनर्जेटिक फील होता है। आपको डॉक्टर्स वगैरह भी जो है प्रेफर करते हैं कि सबसे ज़्यादा हमें यही खानी चाहिए। ओके, तो सभी बच्चे इसे खाएं। और यहाँ पर आपको 2 कॉलम्स मिले हैं,
तो ये जो 2 कॉलम्स हैं ये आपने अपनी चॉइस से करने हैं। जो मई जून में फ्रूट्स और आते हैं या वेजिटेबल्स आती हैं, ओके। तो कुछ काम आपने भी तो करना है, सिर्फ कॉपी करने का काम नहीं करना है, ओके। तो दिसंबर जनवरी की अगर बात करें तो दिसंबर जनवरी में फ्रूट्स एप्पल स्ट्रॉबेरी, तो इसमें भी 2 कॉलम्स मैंने आपके लिए छोड़े हैं। और इसमें वेजिटेबल्स में पीस, बहुत पसंद है आपको पीस, मटर, है ना, यस। एंड कैरेट, कैरेट तो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। कैरेट का क्या बनाते हैं आप? गाजर का हलवा बनाते हैं, यस, रियली यम्मी, टेस्टी, यस। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। तो कब आता है? ये विंटर्स में आती है कैरेट, ओके। तो इसी तरीके से आपने जो ये कॉलम्स हैं आपने फिल करने हैं। ऑन द टॉप ऑल्सो आपको जो जो ब्लैंक्स मैंने ये बताए हैं यू विल डू दिस, ओके। ये नहीं कि आपको मैंने एक्सप्लेन किया और आप इसे फिर छोड़ दें। सो दिस इज़ द लास्ट पेज। तो इसके साथ आपका चैप्टर 9 जो है वो फिनिश हो गया है। फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, ओके। टिल देन बाय बाय।